सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये महसूस किया गया कि हाईली ट्रेन्ड सोल्जर्स का होना जरूरी है और तब जन्म हुआ स्पेशल फोर्सेस का। इंडियन स्पेशल फोर्सेस हमारी आर्मी के लिए ऐसे यूनिट्स होते हैं जो स्पेशल पर्पस से स्पेशल ऑपरेशन में इंडिया को अपनी सेवा प्रदान करते हैं। स्पेशल फोर्सेस के बारे में पहले बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती थी। इसके लिए हमें हॉलीवुड मूवीज का शुक्रगुजार होना जरूरी है, क्योंकि उनकी मूवीज से ही हमें कई अमेरिकी नेवी मरीन, नेवी सील और अन्य स्पेशल फोर्सेस के बारे में पता चला। पर वही एक अजीब या कहें कि खराब बात है, हम में से बहुत लोगों को हमारे इंडियन स्पेशल फोर्सेस के बारे में पता ही नहीं रहता। आज की ये लिस्ट हमारे इंडियन स्पेशल फोर्स की है, जो है वर्ल्ड के बेस्ट स्पेशल फोर्स। मार्कोस या मरीन कमांडोज एक स्पेशल फोर्स यूनिट जिसे इंडियन नेवी द्वारा 1987 में लाया गया। स्पेशल ट्रेनिंग से यूनिट को ऐसा बनाया गया जिससे जल और थल दोनों में आतंकवाद से निपटा जा सके। हमारे मार्कोस कमांडोज समुद्री युद्ध में होते हैं सुपर एक्सपर्ट। मार्कोस का फिजिकल टेस्ट इतना ज्यादा टफ होता है कि 80% एप्लीकेंट्स शुरू के 3 दिन में ही बाहर हो जाते हैं, और जो टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं उन्हें गुजरना पड़ता है 5 हफ्तों की फिजिकल टास्क से। ये टास्क भी इतना हार्ड या खतरनाक होता है कि इस प्रोसेस को नाम दे दिया गया हेल्स वीक। साथ ही फाइनल स्टेज ट्रेनिंग होती है 800 मीटर लॉन्ग थाई हाई मड क्रॉल, जिसे कहा जाता है डेथ क्रॉल। पैरा कमांडोज 1966 में बनी पैरा कमांडोज भारतीय सेना की हाईली ट्रेन्ड पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा है। ये इंडियन स्पेशल फोर्स का सबसे बड़ा पार्ट है। पैराशूट रेजिमेंट का मेन टारगेट होता है एनिमी लाइन के पीछे से सोल्जर पर अटैक करना, ताकि दुश्मन को संभलने तक का मौका ना मिले। पैरा कमांडोज में सिर्फ उन्हें ही रिक्रूट किया जाता है जो सेल्फ मोटिवेटेड हो, साथ ही फिजिकली मेंटली सभी तरह से फिट हो। पैरा कमांडोज को गुजरना पड़ता है बेहद खतरनाक ट्रेनिंग से। 20 किलोमीटर रनिंग, 60 किलोमीटर रनिंग विथ वेट के अलावा मैन टू मैन फाइट प्रैक्टिस, 35,000 फीट की ऊंचाई से फ्री फॉल की ट्रेनिंग। पैरा कमांडोज फील्ड के साथ साथ गहरे समंदर में गोताखोरी के लिए भी हाईली ट्रेन्ड होते हैं। 1971 का पाकिस्तान युद्ध, 1999 का कारगिल युद्ध पैरा कमांडोज की सबसे फेमस या कहें कि घातक युद्ध में से है। कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन या कोबरा सीआरपीएफ का एक स्पेशल यूनिट होता है, जिसे इंडिया में नक्सलवाद से लड़ने के लिए बनाया गया है। ये उन कुछ स्पेशल इंडियन स्पेशल फोर्सेस में से एक हैं जो एक्सपर्ट होते हैं गुरिल्ला बैटल में। कोबरा कमांडो भेस बदलने में जंगल बैटल में भी एक्सपर्ट होते हैं। इनके स्नाइपर यूनिट वन ऑफ द बेस्ट हैं भारतीय सेना में। 2008 में कोबरा कमांडो के आने के बाद इंडिया ने बहुत से नक्सली ग्रुप का खात्मा किया। 1300 करोड़ की लागत से बना कोबरा यूनिट इंडिया का बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स में से एक है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 1986 में बने एनएसजी या ब्लैक कैट ना तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंडर आता है और ना ही पैरामिलिट्री फोर्स के अंडर। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बना फोर्स है, जिसके हेड होते हैं इंडियन पुलिस सर्विस के हेड जनरल। एनएसजी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इंडिया के वीआईपीज को, जैसे हमारे पीएम। इसके साथ ही टेररिस्ट अटैक से भी बचने के काम आता है एनएसजी। इसके 2 और सब यूनिट है, एसएजी स्पेशल एक्शन ग्रुप, जिसमें सभी भारतीय सेना के जवान शामिल होते हैं, और दूसरा एसआरजी स्पेशल रेंजर ग्रुप। ये टेररिस्ट अटैक के डिफेंड के लिए होते हैं। एनएसजी के पास वर्ल्ड के सबसे एडवांस्ड वेपन्स हैं। एनएसजी का सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत ही खतरनाक होता है। 70 से 80% लोग इस प्रोसेस में भी बाहर हो जाते हैं। बाकी जो बच जाते हैं उन्हें भी 9 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, ताकि वो बन सके फैंटम एनएसजी कमांडोज। घातक फोर्स
घातक फोर्स एक स्पेशल ऑपरेशन पलटन है जो बटालियन में मैन टू मैन बैटल का नेतृत्व करता है। फिजिकली और मेंटली फिट सोल्जर को ही घातक फोर्स में शामिल किया जाता है। हर सोल्जर में 20 लोग जितनी ताकत होती है, क्योंकि ये जवान फेस टू फेस लड़ाई में हिस्सा लेते हैं। रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन कॉम्बैट के साथ साथ इन्हें एडवांस्ड वेपन्स की भी ट्रेनिंग दी जाती है। गरुड़ कमांडो फोर्स 2000 से भी ज्यादा सोल्जर के साथ गरुड़ कमांडो फोर्स इंडियन एयरफोर्स का एक यूनिट है। इनकी स्पेशलिटी है एयरबॉर्न ऑपरेशन, एयर असॉल्ट। ये स्पेशल कॉम्बैट सर्च और रेस्क्यू मिशन के लिए जाने जाते हैं। फुल्ली ऑपरेशनल गरुड़ कमांडो बनने के लिए 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। एंटी हाईजैकिंग ट्रेनिंग, जंगल और बर्फीली जगह पर कॉम्बैट करने की ट्रेनिंग, खतरनाक हथियारों की ट्रेनिंग और स्पेशल ड्राइविंग स्किल में वेल ट्रेन्ड होने के बाद बनता है एक गरुड़ कमांडो। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स 14 नवंबर 1962 में बनी SFF स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एक पैरामिलिट्री स्पेशल फोर्स है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये घने जंगलों में, पहाड़ों में, यहां तक कि पैराशूट कॉम्बैट में दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल फ्रंटियर फोर्स रॉ के साथ मिलकर भी काम करता है। इसकी शुरुआत का मेन रीजन इंडो चाइना वॉर था। द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक सिक्योरिटी फोर्स है इंडियन गवर्नमेंट का, जो प्रोटेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली को किसी भी तरह के अटैक से। इनका काम है खतरों को पहचानना, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और सुरक्षा प्रदान करना। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद इस स्पेशल फोर्स में बहुत से बदलाव किए गए। सिक्योरिटी प्रोटेक्शन और भी ज्यादा इंप्रूव किए गए। यही वजह है कि उसके बाद से कभी किसी पीएम पर कोई अटैक नहीं हुआ है। तो ये थे हमारे इंडियन स्पेशल फोर्स जो दिन रात हमारे देश की सेवा में कार्यरत हैं, जिनके हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। जय हिंद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये था NCR टाइम्स।